Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Barvatsena, Betia. This is the third video for chapter 7 named as Weather and Climate. इसके पहले हम लोग दो वीडियो में पढ़ चुके थे कि इन्वायरमेंट क्या होता है और वेदर क्या होता है। जो पहला वीडियो था उस पहले वीडियो में हमने जाना इन्वायरमेंट और वेदर के बारे में। सेकंड वीडियो जो था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण वेदर में बदलाव होता है, अर्थात वेदर क्यों बदलता है, हम लोग कैसे जान पाते हैं कि वेदर में बदलाव हुआ, और वेदर में बदलाव को समझने के लिए हम लोग मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन्हें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ वेदर के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने बताया था वेदर के 6 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वेदर के, लेकिन मुख्यतः किसी भी प्लेस के वेदर को ये 6 फैक्टर्स मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये 6 फैक्टर्स थे: टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, विंड, ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट, जिसके बारे में हम लोग सेकंड वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमें जानना है कि ये 6 फैक्टर्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि ये सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अर्थात अगर किसी एक में भी बदलाव होता है तो उसके साथ साथ बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अर्थात ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे मेन फैक्टर्स है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेन फैक्टर क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके कारण बाकी सभी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर बाकी सभी फैक्टर्स को किस तरह प्रभावित करता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या है, हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर क्या है? द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। वहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, यानी कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है उसे ही उसका टेम्परेचर कहा जाता है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है हीट पर, यानी कि ऊष्मा। हीट एनर्जी के कारण टेम्परेचर क्रिएट होता है। किसी वस्तु में जितनी ज़्यादा हीट होगा उसमें उसका टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा। पृथ्वी के केस में हीट एनर्जी जो है सूर्य से प्राप्त होता है, यानी कि हीट एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत इस पृथ्वी पर सूर्य है। सूर्य के कारण हमें लाइट और हीट दोनों एनर्जी प्राप्त होते हैं। दिन के समय जब सूरज उगता है तो उससे जो हीट एनर्जी प्राप्त होती है उसके कारण दिन में टेम्परेचर अधिक होता है। दिन का टेम्परेचर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है सनलाइट के कारण। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बाकी सभी फैक्टर्स भी उसके साथ साथ बदलने लगते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बताया गया था कि लैंड और सी यानी कि वाटर दोनों अलग अलग तरीके से गर्म होते हैं। लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव होता है। अगर किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है।
यानी कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो आसपास की हवाएं हैं उस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, यानी कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो ऐसा जगह जहाँ पर टेम्परेचर उस समय कम होता है वहाँ की हवाएं लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। तो टेम्परेचर के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हुआ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण विंड क्रिएट हुआ। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा उतना तेज़ी से विंड भी चलेगी। जैसे कि आप लोग चैप्टर 8 में देखे थे कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है या स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सभी घटनाएं इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होती है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके कारण क्रिएट होता है, तो वो है टेम्परेचर के कारण। दूसरा चीज़ हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे वाटर साइकिल के बारे में। जैसे कि वाटर साइकिल क्या है, दिन के समय जब सूर्य की किरणें समुद्र में या जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और पानी वाष्प बनकर यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर मिक्स हो जाता है आसपास के एयर में। यानी कि वाटर वेपर एयर में मिक्स होता है जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि टेम्परेचर जितना अधिक होगा उतना अधिक मात्रा में वाटर वेपर क्रिएट होगा और जितना ज़्यादा वाटर वेपर क्रिएट होगा उतने ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी। जैसे कि ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। यानी कि एयर में जितना ज़्यादा वाटर वेपर आएंगे उतना अधिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने का कारण क्या होता है कि जब ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं गर्म होकर तो आसमान में जाती हैं और वहाँ पे चूँकि टेम्परेचर कम है इसीलिए वहाँ पे ये ठंडी हो जाती हैं और वहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो वाटर वेपर गैस के रूप में ऊपर जाती हैं ये फिर से ठंडी होकर वाटर ड्रॉप्स यानी कि लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके कारण प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि बारिश, रेनफॉल और स्नोफॉल होता है। और इस रेनफॉल और स्नोफॉल के द्वारा फिर से जो पानी है वो ज़मीन पर चला आता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, उसके कारण विंड स्पीड बदल जाती है और इसी टेम्परेचर के कारण ह्यूमिडिटी यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट चेंज होता है, उसी के कारण प्रेसिपिटेशन होता है और जो क्लाउडीनेस है, बादल का बनना, ये भी टेम्परेचर के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि जब ह्यूमिड एयर आसमान में ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती हैं और यही बादल जब बारिश करते हैं तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि ये जितने भी 6 फैक्टर्स हैं वो मुख्यतः टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर सन पे डिपेंडेंट है। अर्थात और हम लोग बोलें कि इस पूरे पृथ्वी पर जो वातावरण में बदलाव होता है, जो वेदर चेंज होता है, उसका मुख्य कारण है सन। यानी कि सूरज के कारण ही सारी के सारी वेदर में बदलाव होते रहते हैं और उसके फैक्टर्स भी कंटिन्यू बदलते रहते हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर जितने भी एनर्जी पाए जाते हैं उसमें से ज़्यादातर इस सन के कारण ही क्रिएट होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि सन का क्या रोल है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को चेंज करने में, यानी कि सन किस तरह हमारे वातावरण को बदलने में हेल्प करता है और वातावरण के बदलने में सन का कितना प्रभाव होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि
क्लाइमेट क्या होता है, यानी कि वेदर का बड़ा भाई क्लाइमेट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।